खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। 10 दिन पहले ही पटना में विपक्षी एकता की बैठक हुई। बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी का ऐलान किया गया, लेकिन इससे पहले कि विपक्ष की दूसरी बैठक हो, शरद पवार की पार्टी बिखर गई। जिस महाअघाड़ी को शरद पवार ने खड़ा किया, पहले उसमें से शिवसेना तोड़कर शिंदे निकल गए और अब एनसीपी लेकर अजीत पवार। दोनों ने बीजेपी के साथ मिलकर महायुति बनाने का ऐलान किया है। हालांकि महाराष्ट्र की तस्वीर अभी साफ नहीं है। कई अगर मगर हैं, किंतु परंतु हैं, लेकिन एक बात तय है कि अगले कुछ दिन सियासी उथल पुथल के हैं। महाराष्ट्र राज्याचा निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडी किंवा आकस न बाळगता न्याय मागून चाचा पवार देखते रह गए, भतीजे पवार ने पाला बदल लिया। पहली बार जब अजित पवार ने गुपचुप डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी, तब शरद पवार ने डैमेज कंट्रोल कर लिया था। लेकिन इस दफे भतीजे ने चाचा को मौका नहीं दिया। विधायकों के साथ शरद पवार के बेहद भरोसेमंद लोगों को भी साथ ले गए। सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले पवार को ऐसी शिकस्त शायद ही पहले कभी मिली हो। एक वेळ उभाची राहील, पण तो महाराष्ट्राची सामूहिक शक्ती ही मजबूत केल्याचं राहणार नाही आणि ही शक्ती मजबूत करून जी उलथापालट करणारी शक्ती आहे वर्ग, त्यांना त्यांची योग्य जागा दाखवायला राहणार नाही। याला फार अवकाश नहीं। सबने मिलके ये डिसीजन लिया है, पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। कुल मिलाकर एनसीपी दो हिस्सों में बंट गई है। दोनों गुटों का पार्टी पर अपना अपना दावा है। इधर शरद पवार गुट ने प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी से निकाल दिया। उधर बतौर कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने जयंत पाटिल को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया। कौन किसके साथ है और पार्टी पर किसका अधिकार है, इसका फैसला अभी होना बाकी है। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष को कल सूचित किया है कि महाराष्ट्र विधानसभा के जो संसदीय हमारी विधिमंडल जो पार्टी है, इसके नेता श्री अजित पवार चुने गए हैं। श्री अनिल भाईदास पाटिल जो हमारे विप पहले भी थे, उनको हमने फिर से महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधानसभा के प्रतोद विप के नाते उनको फिर से नियुक्त किया है। कल जो शपथ ले रहे थे, शपथ विधि में मौजूद थे, उसमें से काफी लोग एमएलए पवार साहब को मिलने को भी गए हैं। इसीलिए हम किसी को हमारे साथ कितने लोग हैं ये हम समझते हैं 53-9 ये हमारे साथ है। खूबी यह है कि अजित पवार और उनके साथ खड़े नेता शरद पवार को पूरा सम्मान भी दे रहे हैं और पार्टी अध्यक्ष भी मान रहे हैं। यानी मैसेज दिया जा रहा है कि कुछ नहीं बदला, बस पार्टी की ड्राइवर सीट पर अब शरद पवार नहीं बल्कि अजित पवार हैं। लेकिन सवाल है कि क्या अजित पवार के साथ विधायक और सांसद हैं? दावा तो 40 विधायकों के समर्थन का है, लेकिन तस्वीर 5 जुलाई को साफ होगी, क्योंकि उस दिन दोनों गुटों ने विधायकों की मीटिंग बुलाई है। वो हमारे गुरु हैं और आज गुरु पूर्णिमा है। बोला साहेब आमचे गुरु आहे आणि आज गुरुपौर्णिमा आहे। आम्ही त्यांचे या आमच्या सगळ्या कामाला आशीर्वाद मागतो। पार्टी मतलब शरद पवार, पार्टी कोई दूसरे की नहीं है। पार्टी मतलब शरद पवार, वो घड़ी मतलब शरद पवार, वो झंडा मतलब शरद पवार। वो जिसके साथ है उसके साथ पार्टी है, तो शरद पवार उनके साथ नहीं है। शरद पवार ने स्पष्ट बोल दिया। बहरहाल अजित पवार का इस पार से उस पार जाना महाराष्ट्र में नए गठबंधन की शुरुआत है। महाअघाड़ी के जवाब में महायुति बन गई है, जिसमें बीजेपी और शिंदे वाली शिवसेना के साथ अब अजित पवार वाली एनसीपी है। लेकिन इसका एक और पहलू है। जानकार मान रहे हैं कि अब शिंदे पर बीजेपी की निर्भरता खत्म हो गई है। संजय राउत का तो यहां तक दावा है कि शिंदे की मुख्यमंत्री पद से विदाई हो सकती है। कल जो हुआ है शपथ ग्रहण, उसके बाद एक मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है।
एकनाथ शिंदे के साथ जो 16 विधायक है वो जल्दी ही डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे। जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है उसके हिसाब से उनको कोई नहीं बचा सकता और इसीलिए अजित पवार और उनके लोगों को इंडक्ट किया है। तो एकनाथ शिंदे अब कुछ दिनों के मेहमान हैं। संजय राउत पागल हो गए है। वो खुद का भवितव्य का सोच बोलना, हमारी सरकार का भवितव्य के बारे में मत सोच। हमारा सरकार मजबूत, 24 तक चुनाव होने तक हमारा सरकार रहेगा, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेगा। महाराष्ट्र की राजनीति के नजरिए से देखें तो मतदाताओं के लिए उलझन बढ़ गई है। शिवसेना और एनसीपी के 2 गुटों के साथ अब चुनावी मैदान में 6 खिलाड़ी मौजूद होंगे। कई सीटों पर शिवसेना और एनसीपी के ही दोनों गुट आमने सामने होंगे, लेकिन इससे बड़ी उलझन 2024 की लड़ाई को लेकर है। शरद पवार को साथ लेकर विपक्ष ने मोर्चाबंदी का मंसूबा बनाया है, लेकिन एक झटके में तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। अब तो खुद शरद पवार पर भी सवाल है कि क्या बीजेपी के साथ जाना असल में उनका ही प्लान है। पवार साहेबांच्या कन्या सुप्रिया पवार या मला केंद्रामध्ये मंत्री झाल्या तरी मला आश्चर्य वाटणार नाही। बहरहाल शरद पवार की पार्टी में आई दरार कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों के लिए झटका है। महाराष्ट्र में महाअघाड़ी का अस्तित्व संकट में आ गया है तो केंद्र में भी विपक्ष का मोर्चा लड़खड़ा गया है। हमेशा की तरह नजर शरद पवार पर है। हमेशा की तरह कोई नहीं जानता कि वो क्या करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।